आपको मालूम है कि जनवरी 2020 में हमारे देश के झारखंड राज्य के एक साथ 10,000 लोगों पर सेडिशन यानी कि आईपीसी की धारा 124A का चार्ज लगा दिया गया था? जी, एक साथ 10,000 लोगों पर। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये सेडिशन किस चिड़िया का नाम है जो आज के आसमान में कहीं से भी हमारे अखबारों में, न्यूज़ पोर्टल्स में, सोशल मीडिया पर घने विवाद के बीच उड़ता दिख जाता है। तो आइए जानते हैं सेडिशन यानी कि राजद्रोह के बारे में आसान भाषा में मेरे हर्षिता के साथ। भाई, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सेडिशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सरकार के खिलाफ मानहानि करना या द्रोह कर देना, इसी से इसका हिंदी शब्द निकल कर आता है राजद्रोह। हमारे देश में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 124A में शामिल किया गया है। अगर धारा को सटीक शब्दों में लिखा जाए तो वो कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने सेडिशन के शाब्दिक अर्थ में आपको ये बताया कि इसका मतलब सरकार की अवमानना, पर यहाँ तो देश की अवमानना करने की बात लिखी गई है। माने कि हमको सबसे पहले सरकार की मानहानि और देश की मानहानि में अंतर समझना पड़ेगा। सरकार की मानहानि करना होता है राजद्रोह, वहीं देश की मानहानि करना होता है देशद्रोह। अब सबसे अहम जो बात है वो ये कि सेडिशन होता है राजद्रोह ही, लेकिन लोगों ने राजद्रोह और देशद्रोह के भेद को दरकिनार कर सरकार को ही देश बना दिया। हुआ ये कि आधी आबादी को ऐसा लगता है कि सेडिशन देशद्रोही के खिलाफ कड़ाई करने के लिए बनाया गया कानून है। अब जानते हैं क्या है इस कानून का इतिहास और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले जिस देश ने सेडिशन जैसे कानून का स्वागत किया वो था इंग्लैंड। 17वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड को यह महसूस हुआ कि साम्राज्य और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज उनकी सत्ता के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तब वे अपनी सत्ता बचाने के लिए लाए थे सेडिशन। वहीं भारत में ब्रिटिशर्स को इस कानून की जरूरत थोड़ी देर से पड़ी। 19वीं शताब्दी में ये कानून वर्ष 1837 में ब्रिटिशर थॉमस मैकॉल द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि उस वक्त आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा उन्हीं के हाथों में था। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये कि वर्ष 1860 में आईपीसी लागू किया गया तो सेडिशन लॉ का कहीं नॉमिनेशन नहीं था। इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब जेम्स स्टीफन को ये लगने लगा कि अब भारतीय क्रांतिकारियों को शांत करने का कोई और उपाय नहीं बचा। तब उन्होंने आईपीसी अधिनियम 1870 के तहत धारा 124A यानी कि सेडिशन को आईपीसी में शामिल कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों पर भी लगाई जा सकती है यह धारा? एक बार धारा 124A जैसे ही आईपीसी में शामिल हुई, स्वतंत्रता आंदोलन में खूब बढ़कर हिस्सा लेने वाले सेनानियों को मानो इस धारा के तहत गिरफ्त में ले लेने का ट्रेंड चल गया हो। अखबार के संपादकों पर यह धारा लगाई गई और कहा गया कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लिखने का काम करते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी से लेकर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और भगत सिंह को भी इस कानून के तहत जेल जाना पड़ा था। महात्मा गांधी ने जेल जाते वक्त इस धारा के बारे में जो कहा था वो आज भी बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, धारा 124A यानी कि सेडिशन जिसके तहत मैं जेल जा रहा हूँ, ये उन सभी कानूनों में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं उनमें सबसे हास्यास्पद और डरावना है, क्योंकि देश से लगाव या प्रेम किसी कागजी फरमान से नहीं मापा जा सकता। अगर किसी को सरकार की किसी बात से परेशानी है तो उसे ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी परेशानी व्यक्त कर सके। उसे ये आज़ादी तब तक होनी चाहिए जब तक वे अपनी किसी बात से नफरत या हिंसा नहीं भड़काता। अब जानते हैं कि हाल ही में किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है ये धारा 124A। जैसा कि आपको याद होगा, इसी साल फरवरी में बेंगलोर में एक 14 वर्षीय अमूल्य लियोना नाम की नाबालिग लड़की पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि उसने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसका कहना यह था कि हमारे देश तो आबाद रहे ही, साथ ही हम अपने पड़ोसी मुल्क से लड़ते रहने की बजाय शांति की बात करें। उसी केस को लेकर 13 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, क्या एक टीनेजर लड़की के 2 बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से कोई सरकार गिर गई? तो फिर सेडिशन चार्जेस को लगाने का मतलब क्या है? एक दो केस ऐसे ही बेहद रोचक और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस सेडिशन का आज के मायने में क्या मतलब रह गया है।
एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई थी तमिलनाडु से सितंबर 2016 में। वहाँ एक गांव है कुंडुकुलम, उसके लगभग सभी वासी वहाँ बन रहे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन शांत था, किसी भी प्रकार की हिंसा के बिना, पर सभी गांव वालों पर धारा 124 से लगा दी गई। वहाँ के निवासियों का भी कहना है कि बरसों से उन पर धाराएं लगी हुई हैं, वे संकट में हैं और ये सब सरकार द्वारा सिर्फ आंदोलन खत्म कर देने के लिए किया गया है। ये भी तब हुआ जब सितंबर 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना का मतलब सेडिशन कतई नहीं होता। अब बात करते हैं सेडिशन को हटाने के पक्ष और विपक्ष में खड़े लोगों की राय क्या है। इसी तरह से कुछ साल से सेडिशन की धारा का इस्तेमाल बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे कि अगर एनआरसीबी यानी कि द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा की माने तो 2014 से 2016 तक में देश में सेडिशन के 112 केस रजिस्टर किए गए। उसके बाद से 2017 में 51 केस रजिस्टर हुए और साल 2018 में 70 केस। आज तक बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्राओं से लेकर प्रोफेसर्स पर यह धारा लगा दी गई है। यहाँ तक कि हाल ही में कर्नाटक में एक 11 साल की बच्ची की मां पर धारा 124A लगा दी गई, क्योंकि उसकी बच्ची पर यह आरोप लगे थे कि वे किसी NTCA वाले नाटक में हिस्सा लिया था उसने स्कूल में। बता दें कि इन सभी केसेस में से 90% में पुलिस चार्जशीट भी दायर नहीं कर पाती। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई लोग धारा 124A की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। उनके कुछ अहम सवाल ये हैं कि केंद्र और राज्यों की अपनी सरकारों द्वारा आमतौर से अलग राय रखने वाले लोगों और आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, लेखक और भी कई लोगों पर चार्ज बिना किसी क्राइम के लगा दिए जाते हैं। दूसरा ये कि जिन अंग्रेजों ने ये कानून भारत के लिए बनाया, उन्होंने ब्रिटेन से ही इसे हटा दिया है, लेकिन हम इसे ढोए हुए ही जा रहे हैं। हम इसे हटा नहीं पा रहे हैं, बल्कि इसकी रफ्तार भी लगातार तेज कर रहे हैं। इसमें एक बात यह भी है कि विधि आयोग इसे कई बार संशोधित या समाप्त करने की अनुशंसा कर चुका है। 5 दशकों में तीसरी बार अगस्त 2018 में विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की समीक्षा करने की प्रक्रिया में आगे काम किया। विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र यानी कि कंसल्टेशन पेपर में इस विषय पर पुनर्विचार करने की बात कही है और जनता के सामने इसे राष्ट्रीय बहस के लिए पेश किया गया है। दूसरी तरफ इस कानून के पक्ष में ये कहा जाता रहा है कि सेडिशन के जरिए देशद्रोही, आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों से मुकाबला करना आसान हो जाता है। अब जानते हैं इस धारा की कुछ अहम कड़ियां। भारत में सेडिशन का जुर्म करने वालों को पकड़ने के लिए किसी भी तरह के वारंट की जरूरत नहीं होती है। साथ ही इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कोई आपसी सुलह की गुंजाइश भी नहीं बचती। ये एक गैर जमानती अपराध होता है, पर जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक हिरासत में भी नहीं लिया जा सकता। एक और जरूरी बात है कि जिस पर भी ये धारा लगती है उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और उसे कोई भी नौकरी करने की मनाही होती है। तो अभी आपको आसान भाषा में समझाया कि सेडिशन का मतलब क्या होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक।